नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपसे बात कर रहा हूं गीता पर बनने वाले प्रश्नों की, जिसमें हमारा आज एपिसोड 3 है। इसमें क्वेश्चन भी बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए। तो सब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन संख्या 23 है, जिसमें क्वेश्चन संख्या 23 में कहा है न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। तो गीता का ये सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है दोस्तों? एक दर्शन हमारा है जिसमें ये मिलता है, जिसमें ये कहा गया है, उसमें भी कहा गया है और गीता में भी कहा गया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो ये गीता में तो हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन अन्य दर्शन में कहाँ प्राप्त होता है ये पूछा गया है। और यूपी पीजीटी 2005 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सभी मित्र बताने का प्रयास करना, नहीं तो मैं तो हूँ ही, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, शांक दर्शन। शांक दर्शन में पूछा गया है और शांक दर्शन इसमें ऑप्शन हमारा इज द राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? आत्मा जो है वह किससे श्रेष्ठ है ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ आत्मा किससे श्रेष्ठ है, क्या मन से है, बुद्धि से है, कर्मेंद्रियों से है या ज्ञानेंद्रियों से है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी किससे है, बुद्धि से सही है। ऑप्शन राइट हमारा बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हम 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 में कहा है कि भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, ये वाक संबंधित है, किससे संबंधित है? भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, ये वाक संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या गीता भाष्य से है, गीता तात्पर्य से है, या महाभारत से है, या रामायण है? इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, गीता तात्पर्य से है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, कहा है इसमें कि भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। तो योग का क्या लक्षण है? क्या समाधि है, कार्य में कुशलता, चित्तवृत्ति निरोध, आत्मा या परमात्मा का मिलन? तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही जाएगा, कार्य में कुशलता। क्वेश्चनों को समझते रहना, एक दो बार रिपीट करना दोस्तों। जिन मित्रों के पास नहीं है उनके पास शेयर करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ज्ञान और कर्म से युक्त है। ज्ञान और कर्म से युक्त क्या होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न बने हैं। ऑप्शन हमारा वही सही है, अर्थात गीता है, ज्ञान और कर्म से युक्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या है, कर्मणेव अधिकारस्ते श्लोकांश का आस है, इसका क्या आस है ये बताना है। तो देखिए ये पूछता भी है और पूछने का तरीका भी अच्छा है। यूपी टीटी में भी ये देखिए पूछा गया है कि कर्मणेव अधिकारस्ते श्लोक है, और ये गीता के द्वितीय अध्याय से है। तो यहाँ पे पूछा है कि तुम कर्म करके अधिकारी बनो, तुम्हारा अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे अधिकार ही तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। तो देखिए पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तात्पर्य है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 में कहा है योगा कर्मसु कौशलम अस श्लोकांशस प्रवक्ता। इसके वक्ता कौन है, किसने कहा था? तो भाई जिसने उपदेश दिया था वही कहेगा,
अर्थात यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, श्री कृष्ण ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कहा कर्मण्येवाधिकारस्मा फलेषु कदाचन इति केन उक्तम, ये किसने कहा था? तो ये भी क्या नारद ने कहा था, भगवान विष्णु ने कहा था, ये पराशर ने कहा था, ये श्री कृष्ण ने कहा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, 30 का ऑप्शन हमारा 30 का ऑप्शन जो हमारा जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहने वाला कौन है, भगवान कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं, देखिए स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत बार प्रश्न बना है, चाहे आपकी हायर हुई कोई भी परीक्षा हुई इसमें बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञा तद उच्यते, स्थित प्रज्ञा कौन है? तो कहा ये परानुपदिशति यो विपत्त्यवापि हस्ति या आत्मने वात्मनः तुष्टः या सतत अदिते। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा, ये सही है, बिल्कुल एकदम राइट है, या आत्मने व आत्मना तुष्टा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञ का उच्यते, स्थित प्रज्ञ को किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा। तो ऑप्शन नंबर 32 में हमारा क्या जाएगा, कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, बुद्धिमान या ज्ञान योगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निष्काम कर्मयोगी, ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं, इसमें कहा है एतान हन्तुम इच्छामि परंतु अपि ... पूर्यत। अब इसमें पूर्ण करना है, इसमें खाली स्थान में हमें भरना है, तो क्या होगा, सचिवोत्तम होगा या रघुमर्दन होगा या मधुसूदन होगा या कमलापते होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही जाएगा, मधुसूदन। और मधुसूदन किसके लिए कहा गया था, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, का पौंड्रू दद्यो महाशंखम, शंख थे, उसमें कहा पौंड्रू जो शंख है वो किसका शंख है? तो पौंड्रू शंख किसका था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा देखिए बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा वृकोदरा जाएगा। और वृकोदरा किसके लिए कहा गया था? भीम के लिए कहा गया था। तो पौंड्रू किसका है? भीम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो कहा कुतस्त्वा कस्मल इदम विस्मे सम उपस्थितम इति वचनम कस, ये वचन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कृष्ण ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये अब तक के रहे हमारे इस श्रृंखला के प्रश्न। हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा, इसे करना ना भूलिएगा, और सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर भी कीजिए, जिससे कि जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वह LT हुई उसमें भी गीता का 2वां अध्याय है, हायर हुआ, GDC हुआ, प्रवक्ता हुआ, इनमें सब में देखिए प्रश्न बने हैं। बिल्कुल आपके सामने इस पर डेट भी लगी हुई दिख रही है कि UP PGT 2005, UP PGT 2005 देखिए दिया हुआ है, DSSB में दिया है, बहुत सारी परीक्षाओं में इससे बनने वाले प्रश्न, तो इसको सभी के लिए इसका फ़ायदा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। नमः संस्कृताय।